This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. जी हेलो जी नमस्ते एंड वी आर बैक वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो सुन रहे हैं आप गो एमएमटी रेडियो मेरा नाम है सोनू एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर डूइंग फैबुलसली वेल नाउ नॉर्मली ऑन गो एमएमटी वी हैव द गो ट्रिपर्स कमिंग इन एंड टॉकिंग टू अस वी हैव वेरियस सेगमेंट्स वी हैव वंडर वुमेन वी हैव बधाई हो जब तक है जान बोल बेबी बोल ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं सेगमेंट के रूप में हम आपके लिए लेके आते हैं लेकिन आज का जो सेगमेंट है it's a little different. I know I say this for every other segment, लेकिन this is genuinely different क्योंकि आज पूरे शो में मैं सिर्फ आप ही से बातें करूँगी एंड हमारे आज के शो का जो थीम है इट इज़ मिलेनियल मस्ती और हम बातें करेंगे अबाउट गेम्स दैट वी प्लेड व्हेन वी वर रियली यंग यू नो एंड दीज आर द गेम्स अभी जब उसके बारे में सोचते हैं तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है यू फील लाइक वाओ दीज गेम्स वर सो कूल एंड ऐसे गेम्स में आपका फेवरेट गेम कौन सा है समथिंग दैट यू लव्ड प्लेइंग व्हेन यू आर रियली यंग अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्ली एरिया फ्रेंड्स हो सकते हैं स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं अ गेम दैट हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट डू लेट मी नो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं @go@go-mmt.com एंड देन हम थोड़ी सी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे अबाउट ऑल दीज गेम्स दैट वी प्लेड इनका ओरिजिन कहाँ हुआ था कैसे खेला जाता है और क्या ये जो गेम्स हैं ये सिर्फ लोकल थी या पूरे विश्व भर में खेली जाती हैं with probably different names. We'll know all about that in a little while from now. कहीं मत जाइए सुनते रहिए Go MMT Radio. मेरा नाम है सोनू. Welcome to the show. Up next, we have a performance by Amandeep Singh, Deputy Manager, Finance and Accounts, and he's based out of Gurgaon. So over to him. ਹੋ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਰੀਏ ਨੈਣ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਿੰਡਰੇਲਾ The entertainment continues on Go MMT Radio. सुन रहे हैं आप Go MMT Radio and on Millennial Masti we are talking about the games that we played as kids. और मैं आपको क्लू दूंगी अब मैं कौन से गेम के बारे में बात कर रही हूँ इसे एक्चुअली कश्मीर में गरमान बोला जाता है उड़ीसा में इसको कहते हैं बास्केट गोल और ईरान में भी ये गेम खेला जाता है इसको कहते हैं हफ्ता संग बांग्लादेश में सात चारा एंड नेपाल में 7 स्टोन अब तक तो आपको पता चल गया होगा मैं कौन से गेम के बारे में बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स लगोरी और ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था 2 टीम्स एंड इन बिटवीन यू हैव लाइक 7 स्टोन्स और आपको बॉल से मारना होता है वंस द स्टोन्स फॉल आप भागते हैं एंड द ऑपोजिशन टीम जो है वो आपको बॉल से मारने की कोशिश करती है यू हैव टू सेव योर सेल्फ एंड देन रिकंस्ट्रक्ट दो 7 स्टोन्स बड़ा ही मज़ेदार गेम है एंड इसका जो ओरिजिन है ये ऑफकोर्स इंडिया में ही हुआ था इट डेट्स बैक टू भगवत पुराण एंड हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के प्रकार ये जो है 500 साल से भी ज़्यादा पुराना गेम है एंड कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये ईरान में भी खेला जाता है इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन पाकिस्तान अफगानिस्तान बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यू नो नॉट वेरी लॉन्ग अगो किड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वुड कम टुगेदर ऑन अ फील्ड एंड प्ले लॉट ऑफ गेम्स उनमें से एक था लगोरी या फिर पिट्ठू आप किसी भी नाम से जाने मज़ा तो उतना ही है इतना ही मज़ा आपको आएगा इन आवर नेक्स्ट सॉन्ग लेकिन मुझे याद है देयर वाज दिस सीरीज़ कॉल्ड ट्रिपलिंग अगर आपने ये सीरीज़ देखा है तो वहाँ पे दिस गेम ब्रिंग्स ऑल द सिबलिंग्स टुगेदर तो अगर आप वीकेंड पे कुछ
अलग करने का प्लान कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू फ्रेंड्स गेट टुगेदर एंड प्ले लगोरी मैन, बड़ा मजा आएगा या. एंड इफ यू डू दैट लेट अस नो. मेरा ईमेल है headsetgo@go-mmt.com. सुनते रहिए, आई विल बी कीपिंग यू कंपनी. और आज हम मिलेनियल मस्ती में वी आर टॉकिंग अबाउट games that we used to play. So stay tuned. फन, मस्ती और ज्ञान का ट्रियो गो एमएमटी रेडियो. हेलो जी, हम लोग वापस आ गए हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन. मिलेनियल मस्ती में वी आर टॉकिंग अबाउट गेम्स दैट वी यूज्ड टू प्ले. गिल्ली डंडा काफ़ी पॉपुलर था और मुझे इसके बारे में तब पता चला व्हेन आई सॉ लगान, क्योंकि मैंने ये गेम नहीं खेला था. एंड इन लगान आफ्टर वॉचिंग क्रिकेट द विलेजर्स से दैट अरे ये तो हमारे गिल्ली डंडा जैसा है. तो दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो. और स्कूल में मैंने इनफैक्ट प्रेमचंद जी की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी. इट वॉज कॉल्ड गिल्ली डंडा. एंड यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं कि जो ओल्ड टाइम्स थे कितने सिंपल थे एंड इमोशंस भी कितने ज़्यादा सिंपल थे. एंड नाउ व्हेन यू कंपेयर देम टू मॉडर्न वैल्यूज़, कास्ट इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं इंडिया में, उसी के बारे में ये जो है कहानी है. अगर आपको चांस मिले तो प्लीज़ 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 रीड दिस स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद जी. इट्स कॉल्ड गिल्ली डंडा. और गिल्ली डंडा अगर आप सोच रहे हैं कि यार इंडिया में ही खेला जाता है, बिल्कुल नहीं. इट इज़ प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड. आप अजरबैजान से फिलीपाइंस, इटली, इंग्लैंड में एंड देन इंग्लैंड में एक्चुअली इसको कहते हैं गिडी गैडी या फिर टिप कैट या कैट्स पैलेट. एंड इट्स ऑल्सो प्लेड इन साउथ अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा में खेला जाता है ये गेम गिल्ली डंडा. और काफ़ी लो मेंटेनेंस वाला गेम है यार. मतलब आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है. ऑल यू नीड इज़ अ बिग स्टिक एंड अ स्मॉल स्टिक एंड यू आर रेडी टू रोल. अप नेक्स्ट हम और एक पॉपुलर इंडियन गेम के बारे में बात करेंगे. और इस गेम को खेलने के लिए आपके पास किसी भी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. What is this game I'm talking about? I'll tell you in a little while. Keep it locked. This is Go MMT Radio. My name is Sonu. Go MMT Radio. Hi, I'm Rajesh and you're listening to Go MMT Radio. Head, set, go. सुन रहे हैं आप गो एमएमटी रेडियो. मेरा नाम है सोनू. मिलेनियल मस्ती में हम बातें कर रहे हैं अबाउट दीज गेम्स दैट हैव प्रोबेबली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. बट हमको ये सारे गेम्स मालूम हैं क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्कूल में या फिर अपने बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ हमने ये गेम खेला होगा. एंड वन सच गेम इज़ खो खो, राइट. एंड खो खो में होते हैं 12 खिलाड़ी एंड उसमें से 9 होते हैं ऑन फील्ड एंड 3 होते हैं एक्स्ट्रा. और उसी एक्स्ट्रा में मैं हमेशा रहती थी. बट इट वॉज एन अकम्पलिशमेंट फॉर मी क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में इतना कुछ काम नहीं किया है. आई वॉज रियली बैड एट दिस एंड जस्ट टू गेट माई ग्रेड्स आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्पोर्ट्स. लेकिन जो खो खो का ओरिजिन है ये किसी को मालूम नहीं है. बट इट वॉज अपेरेंटली फीचर्ड इन महाभारता. एंड पहले जब ये खेला गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में इन 1914 कोई रूल्स नहीं थे. लेकिन डेक्कन जिमखाना क्लब ऑफ पुणे में लोकमान्य तिलक जी और भाई नरोरकर ने पहली बार दे ड्राफ्टेड द फर्स्ट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच सिंबलाइज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द गेम विच वॉज देन प्लेड. नाउ इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड गेम. It actually fascinated the spectators of Bombay Presidency. H.E. Lord Wellington इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया and he loved the way in which the game was played. And the years between 1923 to 1924 actually saw the foundation of the International School Sports Organization and खो-खो को तभी introduce किया गया था. And I feel that ये एक ऐसा game है which is so Indian. It needs to be मोर पॉपुलर. और इसके बारे में कोई मूवी भी नहीं बनी है. आई थिंक दैट्स एरिया वर्थ एक्सप्लोरिंग. और खो खो ऑफकोर्स पूरी एशिया में खेला जाता है. देयर इज़ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉलडीव्स में भी खेला जाता है. एंड पहली बार एशियन चैम्पियनशिप was held in Kolkata in 1996 और दूसरी बार it went to Dhaka. Then across the subcontinent the game has been being played. And July 2022 में the player draft for the ultimate Kho-Kho was completed and this is going to be a 6-team franchisee based Indian Kho-Kho tournament. इसका जो inauguration हुआ था
earlier in the year 2022. In fact, अगस्त में ही हुआ था. अगस्त 14 को इनॉग्रेट किया गया था एंड सितंबर 4 को द टूर्नामेंट गॉट ओवर. लेकिन बात यह है कि ये इतना पॉपुलर नहीं है तो हमको पता नहीं चलता कि ये कहाँ टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट हो भी रहा है या नहीं. बट हियर्स अ क्विक स्निपेट अबाउट खो-खो फॉर यू. आई होप यू लाइक्ड इट. विल बी बैक शॉर्टली विथ couple of more games that we used to play. कहीं मत जाइए. मिलेनियल मस्ती आप सुन रहे हैं ऑन गो एमएमटी रेडियो. माय नेम इज सोनू. फन, मस्ती और ज्ञान का ट्रियो गो एमएमटी रेडियो. हाँ जी, वापस आ गए. वी आर टॉकिंग अबाउट these old school games that we used to play and of course snakes and ladders के बारे में तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट एक टीवी शो आता था called सांप सीढ़ी. काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था. जस्ट लाइक द गेम दैट वी प्ले ऑन बोर्ड, दिस वॉज एक्चुअली लाइव, सो विच इन्वॉल्व्ड कपल ऑफ फिजिकल टास्क्स एंड एवरीथिंग. लेकिन स्नेक एंड लैडर जो है, इट इज़ ऑफकोर्स डिराइव्ड फ्रॉम एंशंट हिंदू गेम एंड प्रॉब्ली 100 BC में इसको पहली बार खेला गया था एंड तभी इसको सांप सीढ़ी नहीं खेलती थी एंड तभी इसका नाम सांप सीढ़ी नहीं था. इट वॉज कॉल्ड मोक्ष पतामू एंड 1800s में द इंडियन वर्जन ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एंड इसको काफ़ी बार मॉडिफाई किया गया है टू एक्सक्लूड मॉरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स. ऑल्सो एक also this fine gentleman called Milton Bradley, he created in fact he recreated the snakes and ladders game in 1943, which was popular in Europe at that time and American audience के लिए he renamed it to Chutes and Ladders and this was based on the theme of playground equipment and the player that moves first in the 100 square Milton Bradley version of snakes and ladders has a 50% chance of winning the game if 2 players are playing. लेकिन ज़्यादा प्लेयर्स जब आ जाते हैं तो गेम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अप नेक्स्ट वील टॉक अबाउट समथिंग. इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू टेक यू ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन. मुझे गारंटी है कि आपने ये गेम खेली होगी, लेकिन इसे गेम कह सकते हैं या नहीं. एनीवे, वील फिगर दैट आउट इन अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गो एमएमटी रेडियो. मेरा नाम है सोनू. Your daily dose of leisure. Go MMT Radio. As I told you, as I promised you, I have saved the best one for last. मेरा नाम है सोनू, सुन रहे हैं आप गो एमएमटी रेडियो and today on Millennial Masti we are talking about games that we played as kids. Now this is something that I am pretty sure we all did. Flames. It's a game which was actually played to determine the relationship between two people and इसके लिए ज़रूरी था सिर्फ करेक्ट नाम एंड करेक्ट स्पेलिंग. फ्लेम्स एक्चुअली इज एन एक्रोनिम. आपको मालूम ही होगा. फ्रेंड्स, लवर्स, एडमायरर्स, मैरिज, एनिमीज, सीक्रेट लवर्स भी था विच वॉज एस, लेकिन हम लोग उसको सिस्टर्स बुलाते थे. एंड दिस गेम कैन डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल विद द यूज ऑफ देयर नेम्स. एक्चुअली जब आपको किसी पे क्रश होता था आप ये खेलते थे एंड देन योर हार्ट यूज टू बी कम्प्लीटली ब्रोकन if it was either friends or enemies or worst sisters. लेकिन इसको किसने इन्वेंट किया एक्चुअली पता नहीं है who invented it, but it happened apparently long time ago and it was played among kids and teenagers. And is Flames game real? The simple answer is no. दूसरा आंसर हो सकता है वेल इट डिपेंड्स एंड द रिजल्ट्स यू गेट आफ्टर प्लेइंग द गेम कैन एक्चुअली गो इन योर फेवर और इट माइट नॉट. दो इट यूजेस सिंपल एल्गोरिदम, इट कैन बी रियल व्हेन इट्स रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर यू, राइट. लेकिन आज आप ये काम कर सकते हैं. मे बी यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, मे बी योर कॉलीग, मे बी योर बॉस. ट्राई डूइंग फ्लेम्स एंड सी व्हाट द रिजल्ट इज एंड you can let me know. I'll keep it to myself. You can send me an email at headsetgo@go-mmt.com. With that, it's a wrap on today's episode of Go MMT Radio. Do let us know how did you like it. You can send us an email. And yes, until we meet next time, stay healthy, stay safe, and keep smiling. This is me, Sonu, signing off. This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Headset Go. Powered by Make My Trip, Go IBBO, and Redbus.